कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, कभी उसके पीछे आंख मूंद कर मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख नाक कान क्यों देता। आलसी लोगों के लिए ही ईश्वर ने कल का निर्माण किया है। इस दुनिया में जिसे छूटना है उसे कोई बांधने वाला नहीं है। और जिसे जगत से बंधना है उसे तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है। किंतु जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। कृष्ण जी कहते हैं कि विश्वास करो, मैंने जो भी किया वही तुम्हारे लिए उचित था। मैंने जो कुछ भी किया वही तुम्हारे लिए मंगलकारी है। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। जो कुछ तेरे दिल में है सब उसको खबर है, तेरे हर हाल पर प्रभु की नजर है। ईश्वर पर आप विश्वास तभी कर सकते हैं जब आपको अपने आप पर विश्वास हो। क्योंकि ईश्वर बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बनकर रहे। सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे होते हैं, जिनके बारे में बातें सब करते हैं मगर इनको महसूस बहुत ही कम लोग करते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य के पास है, परंतु फल उसे ईश्वर देते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म सच्चे मन से करने चाहिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटता है वह कर्म के आधार पर होता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान का कृपा सागर अथाह विशाल है। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफर ईश्वर के चरणों में आकर ही समाप्त होता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म हैं जो हमें सजा देते हैं। यह जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हे प्रभु, मुझे अधिक लेने के नहीं बल्कि अधिक देने के काबिल बनाना।
कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने का दम रखते हैं। जो प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है वह ईश्वर तक जरूर जाती है। वो तैराक भी डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है। और वे गंवार भी डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर ईश्वर मेहरबान होते हैं। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो दुनिया की हर चीज आपके पास है। भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन जब आप गिरेंगे तो ईश्वर आकर आपको थाम लेंगे। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों का फल देता है। मालिक पे भरोसा रख और अपने गमों की नुमाइश ना कर। जो तेरा है वो तेरे पास चलकर जरूर आएगा, रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। भगवान ने हमें 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए ही नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, इनके उपयोग का प्रयास भी करना होगा। यदि आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है तो आप असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं।